नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी 16 अगस्त का समय है और सुबह 7 बजे का जो मौसमी आकलन है, इस हिसाब से जो है आपको जानकारी देंगे कि कहाँ पर सिस्टम बना हुआ है और गतिविधियाँ किस प्रकार रहने वाली हैं अगले 24 घंटों के दौरान। तो यहाँ पर देखिए तो जो डिप्रेशन था इस समय जो है कमज़ोर होकर वेलमार्क सिस्टम के रूप में जो है कोटा के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है, यानी कोटा से लगभग जो है 100 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ पर गतिविधियाँ बनी हुई हैं और ये जल्द ही जो है लगभग 11 बजे के आसपास तक जो है कोटा संभाग के क्षेत्रों के आसपास जो है पहुँच जाएगा, यानी झालावाड़ 12 के आसपास के क्षेत्रों पर। और कल सुबह 5 से 6 बजे के आसपास तक ये जो है पाली के उत्तर मध्य भागों तक पहुंच जाएगा। यानी इसका जो ट्रैक है, जो कि पहले से ही मौसम चलावास द्वारा आपको बताया जा रहा था कि ये कोटा संभाग से अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। ये यहाँ से जो है अजमेर संभाग के भीलवाड़ा, फिर जो है उदयपुर संभाग के राजसमंद के क्षेत्रों को पार करते हुए जोधपुर संभाग के पाली के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद जो है बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए जो है पश्चिम की ओर बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास उत्तरी अरब सागर पर है, जहाँ से एक ट्रफ पाकिस्तान के मध्य भागों तक बनी हुई है। और जो मानसून ट्रफ हैं वह इस समय जो है जो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, गढ़र रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर सिवाना पाली शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जो भीम आसिन के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों से कोटा, तो साथ ही जो है गुना के और भोपाल के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ जो वेलमार्क सिस्टम है, वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी में अगले 48 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव बनने जा रहा है और उसके बाद में उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसका ट्रैक भी यही होगा। और इसके बाद जो है और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 23 से लगाकर 25 अगस्त के बीच में बनेगा, जिसकी जानकारी आने वाले समय में देंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारोड़ जंक्शन में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, यानी रात्रि को हुई बारिश का ये है। और अभी जो है 7 बजे के बाद जितनी भी बारिश होगी उसका रिकॉर्ड फिर से जो है अगले 24 घंटों के लिए बताया जाएगा। जवई बांध का जो गेज है अभी सुबह 7 बजे के हिसाब से लेकर 35.50 फीट यानी 35.5 फीट पर बना हुआ है जवई बांध का गेज। वहीं फुलाद बांध 15 फीट पर ही अटका हुआ है और पिछले 24 घंटों में जो बारिश है वो हमने बता दी 20 मिलीमीटर। अधिकतम तापमान 32.46 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान 24.01 डिग्री सेल्सियस। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जो है 97 व अधिकतम आर्द्रता का स्तर 100% रहा। तो वहीं जो है वायु दबाव यहाँ का 999 मिलीबार बना हुआ है। हम आशा करते हैं कि वायु दबाव जो है और बढ़े, यानी 1000 मिलीबार, 1002 मिलीबार या 1003 मिलीबार, 4 मिलीबार तक पहुंच जाए, जिससे सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि दोपहर तक जो है इसके 1002 मिलीबार तक पहुंचने की संभावना है, जिससे पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, अजमेर से लेकर कुछ जोधपुर में तूफानी हवाओं के दौर देखने को मिल सकते हैं बारिश के साथ ही, विशेषकर अरावली के आसपास, क्योंकि यहाँ पर रात्रि के समय ही हमने बताया था कि मैक्रो क्लाइमेटिक गतिविधियाँ बनी हैं, जिस कारण दक्षिण मध्य पाली अरावली रेंज के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। जो कि बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र में भारी वर्षा होने से जो है नदी नाले यहाँ पर जो है सुबह से ही उफान पर हैं। यानी अभी 7 बजे वीडियो बना रहे हैं तब से ही देखे तो नाणाबेड़ा नदी काफ़ी जो है भारी वेग के साथ बढ़ रही है और इसका पानी जवई बांध में जा रहा है। और इस नदी के बहाव और इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, यानी बड़े तेज़ वेग के साथ नदी बह रही है और आसपास की नदियाँ भी और भी बाली तहसील, कुछ देसुरी तहसील के क्षेत्रों में जो है पानी की आवक देखने को मिली। कई बांधों में भारी जल आवक हुई है। आज जो है पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुछ बांधों में ओवरफ्लो या चादर चलने की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, यानी ऐसी न्यूज़ भी आपको जल्द ही दोपहर, शाम को, कल या 24 से 72 घंटों में अलग अलग जगहों से मिलने लगेगी कि वो बांध ओवरफ्लो हो गया है, वहाँ से पानी आ रहा है, वो एनीकट ओवरफ्लो हुआ है। ऐसी गतिविधियाँ आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं आगे। साथ ही जवई बांध में उम्मीद करते हैं कि इस नदी के बहाव को देखते हुए देखें तो लगभग जो है आज रात्रि लगभग 8 बजे तक जो है जवई बांध में 45 फीट तक के करीब पानी जा सकता है, जिसकी संभावनाएँ 80% है। लेकिन शाम 5 बजे तक 40 से 41 फीट को क्रॉस करने की संभावनाएं 100% बनी हुई है।
यानी 100% संभावना है अभी 7 बजे के हिसाब से कि आज शाम 5 बजे तक जो है जवई बांध 40 फीट को क्रॉस कर जाएगा। और 31 अगस्त तक का हमने पहले भी कई बार बताया कि जवई बांध 50 फीट के गेज को भी पार कर जाएगा, जिसकी संभावनाएं 101% या 100% कह सकते हैं कि 100% संभावना है कि 31 अगस्त आने से पहले जो है जवई बांध 50 फीट को पार कर जाएगा। और जैसी मौसमी गतिविधियां और जिस प्रकार से जो है मौसमी विश्लेषण हुआ है उसी अनुरूप बारिश होती है तो जवई बांध का गेज जो है अगले 72 घंटों के आसपास से लेकर ही, यानी कुल मिलाकर कहे तो लगभग 22-23 अगस्त के आसपास तक या 25 अगस्त के पहले ही जो है 50 फीट को पार करते हुए या 55 फीट तक के आसपास तक भी जा सकता है मौसमी गतिविधियों को देखते हुए। लेकिन फिलहाल अभी जो है शाम तक के समय में उम्मीद ज़्यादा है कि 40 फीट को क्रॉस कर जाएगा और 8 बजे तक लगभग 45 फीट तक के करीब पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। वहीं मौसमी गतिविधि अगर अगले 24 घंटों में देखें तो पाली के रायपुर जैतारण से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, तगतगढ़, जाडन, खारडी, सांडेराव, घाणेराव के क्षेत्र हैं। हिमावा से लेकर पाली, रोहट के क्षेत्रों में 24 घंटों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। नदियों में जल बहाव, निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भरने व अचानक से जो है फ्लैश फ्लडिंग की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। यानी अचानक से जो है बाढ़ जैसे हालात या फिर कह सकते हैं भारी जल भराव देखने को मिल सकता है। अरावली रेंज में होने वाली अति भारी बारिश से जो है नदियाँ उफान पर रहेगी। कई बांधों के जो हैं आज ओवरफ्लो होने की भी संभावनाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो कि अगले 72 घंटों के लिए ज़्यादा संभावना है। उसके बाद जो है सिस्टम आगे निकलने के बाद संभावनाएं बिल्कुल घट जाएगी और आगे के लिए फिर से एक बार हल्की 90% वाली संभावनाएं बनेगी, जो कि लगभग 20 से लेकर 27 अगस्त 28 अगस्त तक के बीच के समय में। लेकिन इस समय ये संभावनाएं 100% पर बनी हुई है कि ये बांध ओवरफ्लो होंगे, जिसमें सिरियारी बांध के क्षेत्रों से लेकर जल आवक की संभावना है। डिंगोर, फुलाद बांध के भी ओवरफ्लो की संभावनाएं ज़्यादा है, जिसे जो सूखड़ी नदी है या जो बांडी नदी है उसमें जल बहाव आ सकता है। पाली के क्षेत्रों में, पाली शहर में भी जो है निचले इलाकों में पानी भरने जैसी गतिविधियाँ अगले 72 घंटों के दौरान देखी जाएगी। तो यहाँ पर जो है लोग सतर्क रहे। सिरोही, माउंट आबू, रेवदर, शिवगंज के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी भारी से अति भारी वर्षा होने से कई बांधों के ओवरफ्लो होने व नदियों में भारी बहाव को देखते हुए निचले इलाकों में जो है लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही बिना वजह जो है कोई भी यात्रा पाली से लेकर सिरोही, जालोर, बाड़मेर में जो है आने वाले 3 दिनों के दौरान बिल्कुल नहीं करें। न ही नदी नालों में जो है अपना वाहन जो है उतारे कि हम ये क्रॉस कर देंगे, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि जल बहाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। मिट्टी के कटाव, रास्ते, सड़कें, गड्ढे वगैरह कट सकते हैं, जिससे जो है आप उस पानी में ही फंस सकते हैं। तो बिल्कुल भी जो है ऐसी लापरवाही 16, 17 और 18 अगस्त तक के दौरान बिल्कुल न करें। और यहाँ पर जो है जालोर के जो अहौर के क्षेत्र हैं, पाली के तख्तगढ़ से लेकर देखे बादराजून पश्चिमी क्षेत्र हैं, वायद विंजा के क्षेत्रों से लेकर जालोर शहर, सायला, रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा, सुंदा माता के क्षेत्र हैं, कानीवाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर देखें तो सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना, जो पचपदरा के क्षेत्र हैं बाड़मेर के, वहाँ से लेकर इन क्षेत्रों में भी भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। अचानक से जल बहाव देखने को मिल सकता है। निचले इलाकों में पानी भरने जैसी व कई खेतों के जो हैं दौरे फूटने जैसी गतिविधियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं 24 घंटों के दौरान। और 24 से 72 घंटों का अनुमान हमने दिया है, वीडियो में भी मैप के जरिए आप दोबारा देख सकते हैं, जिसको जल्द ही पीछे आपको समझाने जा रहे हैं। बाड़मेर के पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, काकी, कुंडल, पादरू, दहिवा, जीवाणा, सायला के क्षेत्रों से लेकर देखें तो जसोल, बालोतरा के क्षेत्र हैं, पाली, और जो पाली से सीधा बाड़मेर तक का इलाका है। और इसके अलावा देखें तो जो कवास का क्षेत्र है, कवास से लेकर जो राम जी का गोड़, उंडू बिहाड़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर अगोड़े के क्षेत्र हैं। और जो खासकर दक्षिणी क्षेत्र हैं, राम जी के गोड़ से लेकर सिंडरी, धोरीमना, बाकासर, सीडवा, सेड़वा, चौहटन, बूट, राठौड़ान, गडरा रोड, रामसर, खड़ीन के क्षेत्रों से लेकर देखें तो यहाँ पर जो है सिंडरी सहित धोरीमना, गोड़ा मलानी, आलमसर के क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं पाली के अरावली रेंज से लगाकर यहाँ पर देखने को मिलेगी अगले 72 घंटों के दौरान। यहाँ पर भी जो है लोगों को निचले इलाकों में सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिना वजह जो है यात्रा न करें और जल बहाव के क्षेत्रों में जो है प्रवेश करके फ़ोटो खींचने, वीडियो बनाने का काम बिल्कुल न करें। ये जो है हादसा हो सकता है, क्योंकि भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है आने वाले समय में। खेतों में जल निकासी का कार्य अनार वाले जो किसान हैं या अनार बेल्ट के जो क्षेत्रों के लोग हैं वह ज़रूर रखें। अनार के बगीचों में पानी भर सकता है और उससे जो है धोरे टूटने से पानी बहाव, मिट्टी बहाव और पौधों में नुकसान हो सकता है, ड्रिप का नुकसान हो सकता है। साथ ही यहाँ पर देखें तो जो विशेषकर बाड़मेर शहर से लेकर गडरा और चौहटन के क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी भाग हैं, जालोर जालोर से लेकर बालोतरा, पचपदरा तक के क्षेत्र हैं, सिवाना, जसोल के क्षेत्र हैं, कवास के क्षेत्र यहाँ पर जो है
बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जैसा कि मैप में बताया गया है, जो कि अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, जालोर और दक्षिण मध्य बाड़मेर के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो बिलाड़ा, रायपुर, जैतरन के क्षेत्रों से सटवे क्षेत्र है, वहाँ से लेकर लुणी, मोगड़ा, जोधपुर शहर, पीपाड़, भोपाल के क्षेत्र हैं और जो शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। इसके अलावा जो शेरगढ़ के क्षेत्रों से लेकर फलोदी, बाप, लोहावट, ओसिया, देनौक, भोपालगढ़, सोयला, बावड़ी, इन क्षेत्रों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावनाएं 24 घंटों के दौरान है और तेज़ पूर्वी हवाएं चलने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा उंडू, बिहार, चौसा से लेकर शिव तहसील के क्षेत्र हैं, जो हरसाणी, बलेवा, मेजलर के क्षेत्र हैं, जैसिंदार के क्षेत्र से लेकर फतेहगढ़, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में भी 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही है। जोधपुर से लेकर देखें तो फलोदी तक के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर शहर होते हुए फतेहगढ़, बांदा, मेघवालों की ढाणी से लेकर देखें बहला तक के क्षेत्र है, वहाँ पर भी मध्यम से तेज़ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान है। 72 घंटों की बात करते हैं, यहाँ पर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर के जो जोधपुर शहर से लेकर जो पूर्वी भाग है वहाँ के इलाकों में रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखा जाता है यहाँ पर जो है देवगढ़, भीम के क्षेत्र हैं, आसीन, गुलाबपुरा से लेकर भीम, करेड़ा के क्षेत्र हैं, जहाजपुर और जो शाहपुरा के क्षेत्र हैं, मांडल, बिजौलिया से लेकर देवगढ़ के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ और जो कामली घाट और इसके अलावा देखें तो गौरम घाट के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर शहर, मावली, खेमली, जो गोगुंदा, सायरा, जो जवाई बांध कैचमेंट एरिया है वहाँ से लेकर नानाबाड़ी सटे हुए क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो ऋषभ देव, जाडोल के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर भारी से अति भारी वर्षा, कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाओं से यहाँ पर जो है भारी जल भराव देखने को मिल सकता है और नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना है अगले 72 घंटों के दौरान है। 24 घंटों में यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर गुजरात के क्षेत्रों से लेकर डीसा, थराद के क्षेत्र हैं, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर जो दांतीवाड़ा के क्षेत्र हैं, लुणावाड़ा से लेकर खेड़ब्रह्म के क्षेत्र हैं, हिम्मतनगर और इसके अलावा देखें तो सिद्धपुर के क्षेत्र हैं, राधनपुर के क्षेत्रों से लेकर अहमदाबाद से होते हुए पालनपुर, महसाणा, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं जो है पाटन से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में बन रही हैं। बाढ़ जैसे हालात भी यहाँ पर 72 घंटों के दौरान बनते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसी संभावना है उसी अनुसार बारिश होगी तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दक्षिण राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र यानी जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं। मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों से लेकर इंदौर होते हुए दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहां से लेकर झालावाड़ भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। कोटा, बारा से लेकर बूंदी और भीलवाड़ा तक के क्षेत्र में रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, यहाँ पर ज़्यादातर अजमेर के क्षेत्र हैं, अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़ के क्षेत्र हैं, मेड़ता, नागौर से सटे क्षेत्रों से लेकर देखें तो यहाँ पर जो है किशनगढ़ और जो ब्यावर के क्षेत्र हैं, पुष्कर के क्षेत्र हैं, टोंक, वहाँ से लेकर सवाई माधोपुर, कुछ करौली, जयपुर और सीकर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। फतेहपुर, शेखावटी से लेकर सीकर, जयपुर, बगरू के क्षेत्र हैं, फुलेरा से लेकर जो अजमेर के दक्षिण मध्य उत्तरी भाग है, दक्षिण पूर्व से लेकर पूर्वी और दक्षिणी जो नागौर से सटे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मध्यम से भारी वर्षा, कहीं कहीं अजमेर, टोंक के क्षेत्रों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है, जिससे कुछ नदी नालों में भारी आवक देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, उत्तरी जो जयपुर का क्षेत्र यहाँ पर जो है मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। तेज पूर्वी हवाओं का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक की भी हवाएं यहाँ पर झोंके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो है कल से बारिश की गतिविधियों में उत्तर पूर्वी राजस्थान में कमी देखने को मिलेगी, तेज हवाओं के दौर देखने को मिलेंगे, लेकिन खंड वर्षा के साथ बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज इक्का दुक्का स्थानों पर भारी वर्षा के रूप में 17-18 के आसपास बनी रहेगी, लेकिन विशेषकर 16 और 17 के बीच वाला समय यहाँ पर रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इन सभी क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। कुछ एक जगहों पर जो है मध्यम से भारी बौछारें नागौर, कुचामन के क्षेत्र है, वहाँ से लेकर देखें तो डेगाना, सुजानगढ़, जायल, कुचेरा, कीमसर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर परबसर वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। लाडनू से लेकर मेड़ तक के उत्तरी भागों तक बन रही हैं।
साथ ही देखें तो चूरू के जो दक्षिणी भाग हैं, बीकानेर के जो दक्षिण पूर्वी भाग है, वहाँ से लेकर जोधपुर, नागौर सटे विभागों में भी मध्यम से लेकर कुछ भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये खंड वर्षा के रूप में होगी। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ के और बीकानेर के जो उत्तरी भाग है, चूरू के उत्तरी भाग है, यहाँ पर जो है मौसमी गतिविधियाँ उत्तर में ज़्यादातर इलाकों में जो है मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में पूर्वी हवाओं के साथ छुटपुट खंड वर्षा के साथ शुष्क बना रहेगा। जबकि बीकानेर शहर से लेकर देशनोक, नोखा, कोलायत, श्रीकोलायत के क्षेत्र हैं, कुछ खाजूवाला, रंजीतपुरा के आसपास से लेकर देखें तो यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज एक-अधिक स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बड़े दायरों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। चूरू से लेकर कुछ राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर तक भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं लोसर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर तेज मध्यम बारिश होने की संभावना, यानी कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछारें भी जो है खंड वर्षा के रूप में रहेगी। बाकी इसके चूरू से लेकर उत्तर और बीकानेर से लेकर उत्तर पश्चिमी उत्तरी भागों में गंगानगर, हनुमानगढ़ तक मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। केवल 10 से 15% तक इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। एक-दो स्थानों पर मूसलाधार गतिविधि भी बन सकती हैं, लेकिन कल से यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, यानी 17 और 18 के आसपास बारिश की गतिविधियाँ कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों से लेकर संगरिया, सदुल शहर, गंगानगर और जो हनुमानगढ़ जंक्शन के क्षेत्र हैं, रायसिंह नगर, पदमपुर, सूरतगढ़, नोहर भादरा के क्षेत्र हैं, उत्तरी चूरू हैं, महाजन, सतासर, पूगल, रोणकरणसर, इन सभी क्षेत्रों में जो है गड़सना सहित बारिश की गतिविधियों में कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ भी जो हैं 24 घंटों के बाद से लेकर 17-18 के आसपास कुछ बढ़ती हुई बारिश के रूप में देखने को मिलेगी 19 के आसपास तक, जिसकी जानकारी आगे की वीडियो में भी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।